नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चली जिस प्रचंड मोदी लहर ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को महज 2 सीटों पर समेट दिया था, उस मोदी लहर से अब नीतीश कुमार टक्कर लेने चले हैं, वो भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर। लेकिन मोदी से टक्कर लेने की तो दूर की बात है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने ही नीतीश की नाक में दम कर दिया है। दरअसल जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ थामा है, तभी से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष नीतीश कुमार को ही मोदी के खिलाफ मैदान में उतारेगा। इसीलिए नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को साधने में भी जुट गए हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश को भी कभी उनके अपने रहे प्रशांत किशोर और पीके ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। तभी तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार की जनता से वादे पर वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के पूर्व नेता प्रशांत किशोर उनके वादों की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। बस यही बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले प्रशांत किशोर ने जब कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मौजूदा महागठबंधन टूट जाएगा और नीतीश कुमार आगे भी पाला बदल सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। इस बात पर नीतीश कुमार बुरी तरीके से बौखला गए। नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र। प्रशांत किशोर की इस बात पर सीएम नीतीश कुमार इस कदर भड़क गए थे कि यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर की बात का कोई मतलब नहीं है, उसको बिहार का एबीसी भी मालूम नहीं है। अगर वो कोई बात बोलता है तो समझ लीजिए उसका मन बीजेपी के साथ रहने का होगा, बीजेपी की मदद करने का होगा। अंड बंड बोलता रहता है, कोई मतलब है उसकी बात का क्या। किशोर जो आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं पहले स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर ही, उन्होंने सही एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ उसका देशव्यापी असर नहीं होगा। सवाल सिंपल है, अरे वो कोई मतलब में नीतीश कुमार का क्या रोल है? छोटा सा सवाल और है, सुन लीजिए, बता देते हैं। नीतीश कुमार के क्या वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। सर मालूम है, देखिए एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या इन लोगों के चलते? और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। इसलिए सब चिंता मत करिए, सब कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ सियासी पलटवार तो कर दिया, लेकिन वो ये बात लगता है भूल गए कि कभी उन्होंने प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल कराया था और उन्हीं के दम पर बिहार की सत्ता भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने जब प्रशांत किशोर से पंगा लिया तो प्रशांत किशोर ने भी उन्हें बीजेपी से गठबंधन के दिनों की याद दिला दी और यहां तक कह दिया कि 1 महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुककर मोदी जी को प्रणाम करने वाले शख्स अगर किसी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं तो इस पर हम हंसे या रोए। बीजेपी के साथ होने या ना होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का 0 वैल्यू है। मैं स्वतंत्र हूं और जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। अगर फेविकोल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लें, किसी की भी सरकार हो लेकिन वो कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों पहले प्रशांत किशोर ने 4 फोटो का एक कोलाज भी ट्वीट किया था जिसमें सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे नतमस्तक नजर आ रहे थे। हालांकि वो ट्वीट प्रशांत किशोर ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये बात लोगों तक पहुंच गई थी कि पीएम मोदी के आगे सीएम नीतीश कुमार झुककर उन्हें प्रणाम करते थे।
आज मोदी से अब वो टक्कर लेने चले हैं और प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। और अब इसी बार पलटवार को लेकर बिहार का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जो नीतीश कुमार अब तक मोदी से टक्कर लेने वाले नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, वही नीतीश कुमार अब प्रशांत किशोर के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर भी तो कम नहीं है, वो भी कभी 10 लाख नौकरी पर तो कभी गठबंधन टूटने की भविष्यवाणी करके नीतीश कुमार को सियासी तौर पर उलझाए हुए हैं। बहरहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तंज मारते हुए प्रशांत किशोर ने उन्हें मोदी के आगे 90 डिग्री के कोण पर झुककर प्रणाम करने वाला नेता बताया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कहा जा रहा है कि नीतीश जी चले जाएंगे केंद्र में और बिहार की जो बागडोर है अब तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री संभालेंगे। अब ये तो नीतीश जी को ही पता होगा, नीतीश जी से पूछिए जाके। आपने एक बात कही है परसों कि फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। क्यों आपने कहा है? नहीं कहा इसलिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ब्रांडिंग की थोड़ी बहुत समझ है। हम लोग इतने दिनों से ये फेविकॉल का एक स्लोगन सुनते रहे हैं, फेविकॉल का जोड़ है नहीं टूटने वाला है। बिहार में कई तरह के जोड़ों को हम लोगों ने बनते और बिखरते देखा। हमने देखा कि नीतीश जी कैसे बीजेपी को छोड़ के साथ थे, फिर उसको छोड़ा, फिर उसके साथ आए, फिर छोड़ा, फिर साथ में आए। तो हर तरह के गठबंधन, हर तरह के जोड़ बने और टूटे। एक ही जोड़ है जो टूट नहीं रहा है, वो है सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच में। चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी जोड़ रहे न रहे, ये कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच का जो मजबूत जोड़ बना हुआ है, वो अपने आप में बिल्कुल एग्जाम्पलरी है। उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है भाई कुछ तो ऐसी बात है, ऐसी बाजीगरी, राजनीतिक बाजीगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फेविकॉल को इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए कि कोई जोड़ रहे ना रहे, ये जोड़ बना रहेगा मुख्यमंत्री का चेयर और उस पर बैठे नीतीश कुमार। उनका टैलेंट भी हो सकता है। नीतीश जी आपसे बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो बात सही है क्या? नहीं, नीतीश जी नाराज कहाँ हैं? और नीतीश जी का एक बोलने का वो तरीका है। नीतीश जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है, लेकिन फिर भी वो उनका ये कहना कि आप हो सकते हैं बीजेपी के लिए आप कर रहे हैं। अब ये इस तरह तो आत्मीय संबंध ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं तो। नहीं, उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन नीतीश जी के इन बातों को कौन सीरियसली लेगा? अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश जी खुद ही बीजेपी के साथ थे। अब 17 साल वो मुख्यमंत्री, पिछले 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा समय तो बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश जी किसी दूसरे के बारे में ये बताएं कि कौन बीजेपी के साथ है या हो सकता है, तो थोड़ा वो बात हास्यास्पद लगती है। इसलिए उस पर कोई उसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं।